खतरनाक ताबूत। यश के सवाल पर राज ने उदासी से कहा, भाई पूछा तो, लेकिन वो कुछ टाल मटोल कर गए। क्यों? यश ने टोका। भाई वो मार्केट के बहुत महंगे राइटर हैं। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बेचारा मुझे क्या पैसे देगा। यश ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा कितने पैसे मांगते हैं वो दूसरे प्रोड्यूसर से? राज ने उनके पैसे बताए। जैसा कि मैंने सुना है लगभग इतना तो चार्ज करते ही हैं वो। देख यार, अगर तुझे लगता है कि उनकी कहानी में दम है तो तू उससे ज्यादा का ऑफर कर देना। वो झट से मान जाएंगे और हम कल के कल ही एडवांस कर देंगे। अच्छा, जितनी कहानी अब तक लिखी है वो मैं पढ़ सकता हूँ क्या? यश ने पूछा। कहानी अभी तो पूरी नहीं हुई है, फिर भी एडवांस लेकर कम से कम जितना है उसका फोटोकॉपी तो देना ही चाहिए उन्हें। राज अंदाजा लगाता हुआ बोला। इस पर यश बोला, तो ठीक है, कल मेरे साथ बैंक चल, मैं रकम निकाल कर देता हूँ, तो उन्हें एडवांस रकम देकर स्टोरी की फोटोकॉपी तो ले आ। और दूसरे ही दिन यश ने रकम निकालकर राज के हवाले की ताकि वो इसे देकर स्टोरी ले आए। उस शाम राज बड़ा खुश था। वो स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी ले आया था। उसके साथ स्टोरी की वन लाइनर भी थी जिसे यश ने राज के सामने ही पढ़ डाला। यश ने कहानी सुनकर खुश होते हुए कहा, यार स्टोरी तो सच में बहुत अच्छी है। अब मैं पूरी स्क्रिप्ट रात में इत्मीनान से पढ़ूंगा, तब तो तुम्हें और भी मजा आएगा। राज ने मुस्कुरा कर कहा। और राज का ख्याल सही भी साबित हुआ। दूसरी सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए यश ने जोशीले अंदाज में कहा, यार स्टोरी तो कमाल की है, ये बता कब तक स्टोरी पूरी हो जाएगी? राज ने जवाब दिया, राइटर साहब तो कह रहे थे कि मुकम्मल स्टोरी में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। बहुत बढ़िया, तब तो अभी से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्या कहता है? यश ने पूछा। बिल्कुल भाई, देख एक गांव में सारी कहानी सस्पेंस थ्रिलर के साथ डरा देने वाला भरपूर हॉरर भी है। तू कहे तो लोकेशन देखने कल ही चला जाए। ठीक है, कल वैसे भी मैं फ्री हूँ, ये शुभ काम भी हो जाए। यश ने हामी भरी। कुछ याद करते हुए राज ने कहा, भाई याद है तुझे जब हम कॉलेज में थे तो पिकनिक का प्रोग्राम बना था और हम लोग पिकनिक मनाने एक गांव में गए थे? हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। बड़ा ही सुंदर गांव था और गांव के पीछे जो नदी बहती थी, हम लोगों ने वहीं तो पिकनिक मनाई थी। यश बीते लम्हे याद करता हुआ बोला, भाई चलकर देखते हैं अब अपनी फिल्म के लिए कैसी रहेगी वो लोकेशन। पर यार गांव तो दूर है, क्यों ना कोई आसपास की लोकेशन ही देखी जाए। यश की इस बात पर राज ने मशवरा दिया। यश ने तर्क दिया, नहीं यार, वो लोकेशन अपनी कहानी के लिए परफेक्ट रहेगी। वो गांव और उसके खूबसूरत नजारे सब अब भी मेरी नजरों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहे हैं। भाई मैं समझ गया। राज उसकी आंखों में झांकता राजदारी से मुस्कुराया। क्या समझ गया? मैं तो नहीं समझा। यश ने उस पर सवाल ठोका। भाई गांव की एक अल्लड़ सी लड़की तुझे बहुत पसंद थी ना? उस समय वो यही कोई 14 की रही होगी, अब तो 18 की खूबसूरत जवान हसीना हो गई होगी। राज ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ उसे आंख मारते हुए कहा, हाँ यार अच्छी तो लगी थी वो मुझे, पर क्या पता अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। गांव में वैसे भी कम उम्र में शादी ब्याह कर देते हैं। उसकी शादी हो गई होगी तो फिर तू क्या करेगा? राज ने फिर उसे छेड़ा। छोड़ ना यार, होती है तो हो जाए, हमें तो अपनी फिल्म की लोकेशन देखनी है। ठीक है, तो कल किसी ट्रेन में बुकिंग करा लूं? राज ने पूछा। यश को ड्राइविंग का बहुत शौक था। उसने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं यार, अपनी गाड़ी से चलते हैं ना, आउटिंग भी हो जाएगी और फ्रेश भी हो जाएंगे। ओके भाई, पर किस रास्ते से चलेंगे? राज ने पूछा। वही अपने पुराने नेशनल हाईवे से, उस पर ट्रैफिक भी कम होती है। सुबह सुबह ही निकल चलेंगे तो तेज ड्राइविंग के हिसाब से शाम से पहले तो पहुंच ही जाएंगे। तेरी इतनी लंबी ड्राइविंग में तो मैं थक ही जाऊंगा भाई। सुनकर राज कुनमुनाया। यश ने उसका इरादा भांपते हुए उसे हौसला देते हुए कहा, यार बीच में 1-2 घंटे कहीं रेस्ट कर लेंगे। रास्ते में वो पुरानी हवेली याद है ना तुझे? राज ने सिर हिलाते हुए हंसकर कहा, हाँ भाई, उसका मालिक भी कोई सनकी ही है। वो सही कह रहा था। वो हवेली लगभग आधे रास्ते पर थी। उसका मालिक अमेरिका में जा बसा था और हवेली अपने एक वफादार नौकर के हवाले कर दी थी और उसे कह गया था कि हवेली को गेस्ट हाउस बना दे, आने जाने वाले मुसाफिर वहां रेस्ट कर सकें
और इन्हीं से वो अपना खर्च निकाले। मुझे अच्छी तरह याद है, यश ने कहा। हम सब लड़के कुछ देर के लिए वहां रुके तो थे, बस से गए थे ना, इसलिए मजबूरी में वहां रुकना ही पड़ा, राज ने कहा। पर भाई अजीब सी हवेली थी वो, सच कहूं तो मुझे बड़ी ही डरावनी सी लगी थी। ये तो और भी अच्छा है यार, यश ने हंसकर कहा। अपनी कहानी में भी तो ऐसी ही हवेली का जिक्र है जो आसपास के लोगों में भूत बंगले के नाम से बदनाम हो। लोग ऐसे बंगले के पास भूले से भी नहीं भटकते। हाँ ये बात तो है, लेकिन भाई प्लीज गाड़ी स्पीड में मत भगाना, राज ने उसे खबरदार किया। ये तो पॉसिबल नहीं है डियर, अपनी तो आदत हो गई है हवा से बातें करने की, यश ने उसकी बातों को उड़ाते हुए फक्र से कहा। बोल देता हूं ऐसे में मारा जाएगा एक दिन, राज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुझे मारे बिना तो मैं मरने वाला नहीं हूं, यश ने हंसकर उससे प्यार से एक धौल जमाते हुए कहा। अब ये तो ईश्वर ही जाने कि हम में से कौन किसकी अर्थी उठाएगा, राज ने भी अपने जानते उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस पर यश सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। ये देखने में आया है कि कई दफा इंसान के मुंह से ऐसी बातें अनजाने में ही निकल जाती हैं जो भविष्य में पूरी तरह सच साबित होती हैं। इस कहानी के अगले भाग में आप सुनेंगे कि रास्ते में इनके साथ कैसी कैसी भयानक घटनाएं घटती हैं और हवेली पहुंचते ही वहां कैसी घटनाएं इनके इंतजार में होती हैं। सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।